जय सिया राम मित्रों। आप देख रहे हैं मत अनुसार और मैं हूं हेमेंद्र उमरकर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान में चल रहे देश में एक विवाद के ऊपर में। जो विवाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दंगों का रूप ना ले ले, तो मैं सोचा कि आज इसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूं। मित्रों, टीवी चैनल में, यूट्यूब में बहुत ट्रेंड हो रहा है। एक शब्द है आई लव मोहम्मद, और आई लव मोहम्मद इतना फैल रहा है कि चालू कहीं से हुआ और उसका विस्तार पूरे भारत में हो रहा है। और उसी को देखते हुए उसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू संगठनों ने नया ट्रेंड चलाया, आई लव महादेव। तो मित्रों, ये चालू कहां से हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? आप देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान समय में हमारे देश में नवरात्रा का पर्व चल रहा है। हिंदू लोग अपने आनंद में, उत्सव में आपको दिखेंगे, लेकिन इसी त्योहारों के बीच में कुछ लोग, अराजक तत्व कह लीजिए उनको, या गलत नीति वाले कह लीजिए, ये लोग, उनकी मंशा यही रहती है कि हिंदू त्योहारों में कुछ ना कुछ इन लोगों को बहाना चाहिए और हुड़दंग करने का और यहाँ पे अराजकता फैलाने का। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि भाई, कम से कम साल भर का पर्व है, नवरात्रा का पर्व है, शक्ति का पर्व है, तो कम से कम मुसलमान लोगों से कहूंगा, और मुसलमान लोगों में भी सभी मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, ये जो फैला रहे हैं राजनेता लोग अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, उन लोगों को कहूंगा कि बात को पहले समझ लें और समझने के बाद ही उस चीज की प्रतिक्रिया दें। अब मैं आता हूं कि यह विवाद कहां से प्रारंभ हुआ। छोटी सी बात थी, बड़ी बात तो थी नहीं। कानपुर में जो हुआ कि ये लोग रैली निकाल रहे थे। अब रैली तो जिस मार्ग से जाना था, ये उस मार्ग से नहीं गए और दूसरी मार्ग से गए। उसमें भी पुलिस वालों ने रोका इन लोगों को। एक गुस्सा इन लोगों के दिमाग में ये छाई कि हमको रोका क्यों गया, और दूसरा ये कि इन लोगों ने, कानपुर में एक जगह है जहां पे इन लोगों ने पोस्टर लगाया जहां पे लिखा था आई लव मोहम्मद। अब उन लोगों ने, पुलिस वालों ने रोका इनको कि भाई, ये कोई नया नियम क्यों लागू कर रहे हो आप? अभी तो ऐसा कोई चलन में नहीं आया था कि ये सब पोस्टर यहाँ पे लगाया जाए। तो उसको हटाने के लिए बोला गया, है ना। और शायद पुलिस ने हटाया या नहीं हटाया, इसकी मुझे पूरी जानकारी है नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां से वो पोस्टर हटाने के लिए कहा गया। अब पूरी भीड़ थी, अब ये भीड़ आगे चली और वहां से हमको पोस्टर हटाने के लिए कहा गए थे। कुछ लोगों ने आगे चल के हिंदुओं के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ दिया। अब उनको फाड़ दिया तो यही विवाद चालू हो गया इनका। और जब विवाद चालू हो गया तो बात गई पुलिस पे। अब बात पुलिस पे चले गई तो एफआईआर दर्ज हुई। अब एफआईआर दर्ज हुई तो उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं आप। दोनों पक्षों को समझाया गया, बुझाया गया, मौलानाओं को, वहां के कुछ लोगों को समझा बुझाकर वो मामला शांत हो गया। लेकिन अराजक तत्व की जो मानसिकता रहती है ना, अराजकता फैलाने की, और उन लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि घी में, आग में घी डालने का काम, आग में घी डालने का काम ये जो पार्टी वाले कर लेते हैं, या इस लोगों की जो समझ रहती है ऐसी टाइप की कि दंगा भड़काना है, हमको कुछ ना कुछ उत्पाद करना है, तो ऐसे लोगों ने वहां पे जाके, ऐसे लोगों ने क्या काम किया कि आई लव मोहम्मद के नाम पे एफआईआर दर्ज हो गई कह के अनर्गल प्रचार चालू कर दिया व्हाट्सएप में, फेसबुक में और उनके मीडिया में, जो इन लोगों की जो अलग से मीडिया होती है वहां पे। और ऐसा प्रचार करने के बाद में फिर इन लोगों की झुंड जमा हो गई और जहां तहां तोड़फोड़ करना। रैली में एक जगह तो आता है कि एमपी में है या शायद उत्तर प्रदेश में ही, कि नौ दुर्गा का रैली निकल रहा था, वो रैली में पथराव कर दिए, एक जगह दुर्गा जी की मूर्ति को खंडित कर दिए। ये सब क्या है?
क्या मोहम्मद साहब के अनुयायी लोग ऐसा कर सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने ऐसा बोला है कि लोगों को मारो पीटो और आग लगा दो, जहां तहां तोड़ फोड़ कर दो? ये मोहम्मद साहब तो नहीं बोलते ऐसा। और कम से कम मैं कह रहा हूं कि कम से कम उस चीज को आप समझें तो सही कि एफआईआर किस चीज पे दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई कि दूसरे मार्ग में रैली ले जाने के संदर्भ में दर्ज हुई, और उन लोगों को भड़का के बता दिया गया कि नहीं, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो आई लव मोहम्मद के नाम पे हुई है। आई लव मोहम्मद के नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यह आप लोगों को जितनी जानकारी दी जा रही है यह गलत जानकारी है ना। यह भैया गलत जानकारी आप लोगों को दी जा रही है कि आई लव मोहम्मद के नाम पे एफआईआर दर्ज हुई है। अब यही के एक विवेक श्रीवास्तव जी है, वो कुछ बोल रहे हैं, और भी स्कॉलर वाले हैं मौलाना साहब, वो और कुछ बोल रहे हैं। एक अबू आजमी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, वो तो कह रहे हैं कि अब हर बच्चे के हाथ में बैनर होगा आई लव मोहम्मद का, हर दीवार पे लिखा जाएगा, हर खम्भे में टांग देंगे, है ना, हर मस्जिद में टांगेंगे। अरे भाई ये तो अच्छी बात है। आई लव मोहम्मद से किसको नुकसान है? किसी को नुकसान तो है नहीं है। हिंदू संगठन अपने हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुसलमान लोग अपने इष्ट को मानते हैं। जिसको भी मानना है तो स्वतंत्र है, कोई इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन आप लोग जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये जो जहां तहां जाके ये पोस्टरवाद कर रहे हैं, ये पोस्टरवाद मेरे हिसाब से बहुत गलत है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उद्देश्य क्या है इसमें? अगर भक्ति को फैलाना है मुसलमान भाइयों और बहनों के अंदर, तो भक्ति को फैलाना है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल आपत्ति क्या है मैं आपको बताऊं? मूल आपत्ति है कि हाथ में पोस्टर बैनर लेके जब आप जाते हैं और जाने के बाद में जब सिर तन से जुदा का जो नारा लगता है, इस चीज से आपत्ति है। और शायद इसी बात में भी कहीं कहीं एफआईआर भी दर्ज हुई है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में भी दर्ज हुई है, बहुत से शहरों में दर्ज हुई है कि आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेके चलने में, रैली निकालने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस रैली में सर तन से जुदा के जो नारे लग रहे हैं, उस चीज से आपत्ति है। आप देश को कहां लेके जाना चाह रहे हो? आप तो कहते हो ना कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, भाईचारा से ही रहते हैं और रहना चाहिए, तो ये भाईचारा ऐसे ही है, सिर तन से जुदा। तो मैं आप लोगों से, खासकर मुसलमान भाइयों एवं बहनों से कहूंगा कि भाई ये सब चीजें जितनी हो रही हैं ये आपको भ्रम में डाल रही हैं। भ्रमित करके ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देश में दंगे हों, है ना। ये जितने अराजक तत्व हैं और जिसमें नेता लोग बहुत हैं, ये लोग आप लोगों को दंगे में भड़काना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का हमारे देश में दंगा हो जाए और ये जो वर्तमान सरकारें हैं इसके ऊपर आपत्ति आ जाए। और इसमें विदेशी लोग भी बहुत लगे हुए हैं, है ना। विदेशी लोग भी बहुत लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नेपाल टाइप का ही कांड हो। क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि नेपाल जैसे हिंसा करने का या करवाने का यहाँ पे बहुत जम से प्लानिंग चल रहा है और जोर शोर से इसका एकदम प्रतीक्षा में है कि थोड़ा सा चूक मिले और हम लोग हिंदुस्तान में दंगा भड़काएं। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, धार्मिक देश है। सभी लोगों के धर्मों को, जितने धर्म मानने वाले लोग हैं हमारे देश में, उन लोगों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपने अपने हिसाब से सब करे। लेकिन ये क्या है, जहां हिंदुओं का त्योहार आया वहां पत्थरबाजी भी चालू हो जाती है ना। अभी कल परसों में एक जगह फिर पत्थर बरसे हैं जहां पे गरबा चल रहा था वहां पे। तो ये क्या दिखाता है भैया? आप पत्थर उठाओगे दूसरे को मारने के लिए, दूसरे के धर्म में करने के लिए। अब उसी को देखते हुए हिंदू संगठन ने भी चालू कर दिया आई लव महादेव। अब ये पोस्टर वार चालू हो गया है आपका। जब आप लोग कर सकते हैं तो हिंदू संगठन वाले भी कर सकते हैं। मैं ये पोस्टर वार के खिलाफ हूं। मैं कतई नहीं चाहता कि ना आई लव मोहम्मद का पोस्टर वार हो और ना ही आई लव महादेव का पोस्टर वार हो। सब लोग अपने अपने धर्म का के हिसाब से त्योहार मनाएं, मुसलमान लोग भी मनाएं, हिंदू लोग भी मनाएं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये जो त्योहारों में जो पत्थरबाजी चलती है, सर तन से जुदा जो चलता है, ये गलत है।
हम तो अपने देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं ना, तो आप भी अपने प्रॉफिट और मोहम्मद साहब का अनुसरण करें कि मोहम्मद साहब कहते क्या हैं। अब सबको स्वतंत्र है, हम भारत देश में हर आदमी अपने अपने हिसाब से धर्म मानने में स्वतंत्र है। लेकिन ये क्या हुआ कि दंगे भड़का दो, कहीं जला दो, कहीं आग लगा दो, कहीं गाड़ी फूंक दो, कहीं पुलिस वालों को पीट दो, और कल को तुम्हारे ऊपर कुछ हो जाएगा, वही पुलिस वाले नहीं पहुंचेंगे, तब कैसा रहेगा। तो ये सब अराजक तत्व हैं और आप लोगों को भ्रमित करके, भ्रम में डालकर आप लोगों को जो है फंसाना चाहते हैं और आप लोगों को बरगलाकर ये लोग दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कुछ विवेक का परिचय दीजिए, समझें इस बात को, है ना, समझे और सही क्या है गलत क्या है। ये नहीं कि पोस्ट में आ गया तो हमको करना ही है। अरे भाई, उसकी हकीकत की जानकारी तो ले ले। तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उसके लिए न्यायालय खुला है, दंगे थोड़ी खुले हैं कि दंगे करना है या पत्थरबाजी करना है। तो आप लोगों से मेरा बस इतना ही निवेदन है कि भैया सबसे पहले तो बातों को समझ लें आप कि हकीकत है क्या। ये लोग तो सिर्फ, ये राजनीति लोग सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए तवे को गर्म कर रहे हैं, बाकी किसी का भला होने वाला नहीं है। ना इसमें हिंदू का भला होने वाला है और ना ही मुसलमान का भला होने वाला है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भैया पहले बातों को समझें, जाने, परखें और उसके बाद ही दूसरा कदम उठाएं, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसा है ना। बिना विचार के काम करने में बाद में हमको पछताना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में पछताना पड़े। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भैया ये पोस्टर वार से बचें और अपने भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करें। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाएं। जय सिया राम, सादर प्रणाम।